9th फेडरल बोर्ड यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 8। इसका आज हम देखेंगे 3x - 4y = 4x + 2y = 8। इक्वेशन हमने लिख ली। सोल्यूशन इसका क्या है कि पहले हमने इसको इन्वर्जन मेथड में लिखना है। यहाँ पर है 3, हमने 3 लिखा, यहाँ -4 है, -4 आ जाएगा। यहाँ पर x का हमारे पास 1 आएगा और 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। x और y है यहाँ हमने कॉलम में लिखने हैं और इसी तरह ये हमारे पास मैट्रिक्स में है, ये हमारे पास कॉलम है और ये भी हम आगे नेक्स्ट एक कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे a का इन्वर्स -1, इसका मतलब होता है a का इन्वर्स। ये हमारे पास x की इक्वेशन है और ये हमारे पास b की है। इसको हम तरतीब देंगे तो x = a का इन्वर्स b, यहाँ पर a का इन्वर्स लिख के हम लिखेंगे = हमने सॉल्व इसको कैसे करना है, अर्जॉइंट ऑफ a लेना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a लेना है। a का हमने डिटर्मिनेंट पहले लेना है, यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा, इस इक्वेशंस को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा हमारे पास आ गया 6। यहाँ मिड में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 है और -4 है, ब्रैकेट में 1 और -4 लिखा, 4 1 ज़ा -4। अब ये हमारे पास 6 है, हमने फार्मूले का माइनस लगाया और यहाँ इसके साथ -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 में 4 प्लस किए तो हमारे पास हो गया 10। अर्जॉइंट ऑफ ए हम लेंगे। अब इसका अर्जॉइंट लेते हुए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इक्वेशंस की जो रो और कॉलम है इनकी हमने जगह चेंज करनी होती है और साथ ही हमने इनके जो साइन है वो भी चेंज करने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आज 3 और 2 अपनी जगह से हो जाएंगे। इजी मेथड ये है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। यहाँ पर 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 1 और 4, यहाँ 4 के साथ माइनस है तो यहाँ हमारे पास 1 के साथ माइनस आएगा। और हमारे पास क्या आया था, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया था, ओवर 10 हम लिखेंगे। a का इन्वर्स हम ले रहे हैं तो यहाँ 10 के साथ ये सारी इक्वेशंस हमारी जो क्रॉस हो रही हैं वो हम क्रॉस करेंगे, हम इनको ओवर में लेंगे। 2/10, 4/10, 1/10 और 3/10, सबके साथ हमने 10 लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2/10 हो गया, यहाँ 4/10, -1/10 और 3/10 = जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं उनको क्रॉस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कट रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आएगा 1/5। इसी तरह ये क्रॉस हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आएगा 2/5। -1/10 है, ये नहीं क्रॉस हो रही, इसी तरह आ जाएगा। 3/10 ये भी क्रॉस नहीं हो रही, ये इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है a का इन्वर्स और b हमने इक्वेशंस इकट्ठी करके लिख लेनी है। ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप अगर डिटेल से लिखना चाहते हैं तो पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे और b का लिखेंगे, फिर आपने नेक्स्ट आगे इनको अर्जॉइंट इसका लेते हुए हमने इक्वेशंस को इनके साथ पुट करते जाना है। जैसे कि हम 1/5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे -1/10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने इनके साथ इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 8, फिर यहाँ 4 और यहाँ 8। अब यहाँ हमारे पास जो क्रॉस हो रहे हैं वो हम क्रॉस करेंगे, 4 और 5 ये क्रॉस नहीं हो रहे तो 4 1 सा हमारे पास आ जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4/5, मिड में हमारे पास आएगा प्लस, फिर हमारे पास 2 5 और 8 के भी क्रॉस नहीं हो रहे, तो हम 8 2 ज़ा, इनके मिड में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास आ जाएगा 16/5। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं नीचे वाले, 10 और 4 वाला, 4 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने लिखना है -2/5 प्लस, इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट है 3/10 और ये 8 है, ये दोनों आपस में फिर क्रॉस हो रहे हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मज़ीद आगे ये क्रॉस नहीं हो रहे तो 4 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 12/5, प्लस लगा के हमने लिखना है 12/5। अब हमारे पास यहाँ 5 सबके साथ कॉमन है,
यहाँ हमने क्या करना है 4 + 16 हमने ऊपर लिखा प्लस आ रहा है 4 + 16 5 कॉमन है एक बार आ जाएगा। यहाँ पर -2 + 12 ये हमारे पास ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास 5 है। यहाँ हमने इसको भी कॉमन लिख लिया 16 में 4 हमने प्लस किए तो 20/5। इसी तरह 12 में हमारे पास ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हुआ। 12 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 10/5। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा तो x की हमारे पास आएगी पावर 4 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 तो y की हमारे पास पावर आएगी 2। नेक्स्ट इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विथ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सम फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। विड्थ इसकी हो जाएगी y और लेंथ होगी इसकी x। अगर हम लेंथ लिखते हैं लेंथ इज़ इक्वल टू x और विड्थ इसकी हम करते हैं इज़ इक्वल टू y। तो हमने यहाँ पर क्या दिया गया है 4 टाइम्स इज़ इक्वल टू y। 4 को x के साथ हम करेंगे 4x इज़ इक्वल टू y। 4 टाइम इन्होंने दी है इसकी विड्थ 4x माइनस वाई। जब हम इसको तरतीब देंगे तो हम लिखेंगे 4x y इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें आगे कुछ भी नहीं दिया गया तो इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। 4 टाइम है, यहाँ पर हम लेंथ को x से रिप्रेजेंट करेंगे, विड्थ को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस वाई। एक्स की हमारे पास इक्वेशंस 4 टाइम दी गई है, हम लिखेंगे और आगे माइनस वाई इज़ इक्वल टू वाई। जब हम इनको तरतीब देंगे तो 4x वाई इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने इसको इक्वेशन बनाना है तो हमने क्या करना है यहाँ 0 लगा देना है, ठीक है। 3 हमें यहाँ पर इक्वेशंस की 3 हमें स्टेप चाहिए x y और नेक्स्ट हमें एक नंबर चाहिए होता है और जो कि यहाँ पर नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0। अब इसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज़ इक्वल टू 2 हम लेंगे। 2 हम क्यों लेंगे यहाँ पर, बिकॉज उस वहाँ उन्होंने क्या दिया है 4 टाइम्स दिया है, ठीक है। और क्या चीज़ दी गई है यहाँ पर लेंथ और विड्थ, दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो हमने लेंथ और विड्थ जब इसकी डिफ़ाइन करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे लेंथ प्लस L फॉर लेंथ और प्लस W फॉर विड्थ। 150 इन्होंने हमें दिया है यहाँ पर सम, ठीक है। 150 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये 2 आ गया। लेंथ हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्लस विड्थ को हम y से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 150/2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 1 यहाँ आ गया 2 5 ज़ा 10। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। पहले हमने इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर वाले किए हैं, बट पहले हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे कि हमें मैट्रिक्स और हमें चाहिए होते हैं इसमें हमें इसमें चाहिए होते हैं कॉलम और रो। तो वो चीज़ हमें बनाने के लिए हमने पहले इसको तरतीब देना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जब ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, हमारे पास पहली इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन जब बन गई तो तब हम इसको आगे उस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a का हमारे पास आएगा 4 -1 1 एंड 1, ठीक है। यहाँ पर है 4 x का 1 और फिर हमारे पास x और y आ जाएगा। फिर इसी तरह आ जाएगा हमारे पास x का 1 और फिर y का भी हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर x का 1 और y का 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x और y इज़ इक्वल टू, पहला हमारे पास क्या आया था 0 और सेकंड हमारे पास क्या है 75। इसको हम इक्वेशंस को नाम देंगे x इज़ इक्वल टू a का इन्वर्स एंड b। a का इन्वर्स इज़ इक्वल टू अजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू हमने क्या करना है 4 1 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर 1 1 ज़ा, यहाँ पर माइनस है तो 1 1 ज़ा -1, 4 1 ज़ा हमारे पास आ गया 4, फार्मूले का माइनस लगा, 1 1 ज़ा -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5। अजॉइंट ऑफ ए हम इसका लेंगे, यहाँ हमने इसकी चेंज कर देनी है, इनकी जगह
यहाँ पर सिंपल 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1 और 1 और यहाँ माइनस हमारा पहले ऊपर 1 के साथ था, अब हमारे पास नीचे 1 के साथ आएगा, ओवर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/5 और इस इक्वेशंस को हम यहाँ पर पुट करेंगे और बी की जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो हमने यहाँ अर्जॉइंट हम इसका ले रहे हैं इनको, तो फिर बी की जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पुट करनी है। इस कॉलम को, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 1 को 75 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 को 75 से मल्टीप्लाई करना है और मिड में हमने प्लस का साइन लगाना है, 1/5 इसी तरह से आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया 75, फिर यहाँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, 0 के साथ कोई प्लस माइनस नहीं होता, फिर प्लस 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 300। नेक्स्ट हमने आगे इसका देखना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिफ़ाइन करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75/5, हमारे पास यहाँ क्या आया था 5, 75/5 और 300/5, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 इधर चला गया, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 15 और 60। एक्स की हमारे पास आ जाएगा 15 और वाई का हमारे पास आ जाएगा 60। क्राइम रूल के ज़रिए हमने देखना है कि हमारा ये आंसर सही सेम यही आता है या नहीं। क्राइम रूल में हमने क्या करना होता है, इसी क्वेश्चंस को हमने नीचे लिखना होता है, 4 -1 1 और 1 ये हम यहाँ नीचे ले आएंगे। एक्स और वाई इज इक्वल टू भी की इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट की। यहाँ हमने क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 1 1 जा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया। यहाँ हमने ए एक्स हमने डिफ़ाइन करना है, तो यहाँ हमने क्या करना है, ए एक्स की जगह पे हमारे पास जो आंसर है हमने वो लिखना है। यहाँ पर है -1 और -1 इसी तरह से आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, ठीक है। वैसे तरीका यही था कि 0 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हम अगर एक्स डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो जब हम x को डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू लिखने हैं और y की हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगी, फिर हमने इसको आगे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इसी तरह हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर -1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस, और फिर 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया -75, माइनस माइनस प्लस हो गया, 75 में 0 प्लस किए तो 75 ही आंसर आएगा। x इज़ इक्वल टू 75/5, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा ओवर 15। x की इक्वेशन पावर हमारे पास यहाँ पर फिर 15 आ जाएगी। फिर ए वाई हम डिफाइन करेंगे, तो ए ये हमारे पास y की है, तो यहाँ हमने b की जो वैल्यू है वो पुट करनी है और a की जो है वो उसी तरह से हमने लिख देनी है। 4 और 1 हमारे पास x की पावर है, ये उसी तरह से आ जाएगी। y की हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ b की पावर सेकंड रो में हम रखेंगे। यहाँ पर a y फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का लगेगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 300 माइनस 0, 300 में से 0 माइनस किए तो 300 ही आएगा। y इज़ इक्वल टू 300/5, ये आपस में क्रॉस होंगे, तो हमारे पास इसकी y की यहाँ भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60।